नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सोलंकी वेदांत एकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम कांस्टेबल वैक्सीन सीरीज पर डिस्कस कर रहे थे, जिसका नेक्स्ट पार्ट आज डिस्कस करेंगे। अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, प्रकाश को चाल का माप सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? रोमर ने। प्रकाश की चाल की बात करते हैं तो प्रकाश की चाल, निर्वात की बात करते हैं और वायु की बात कर लेते हैं। निर्वात में है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। 3×10⁸ मीटर पर सेकंड और वायु में 3.5×10⁸ मीटर पर सेकंड। हमारी पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश कितने समय में आता है? तो लगभग 8 मिनट में, ठीक है, 8 मिनट, ठीक। न्यूटन भाई साहब ने बताया था कि जो सफ़ेद रंग है, सफ़ेद जो कलर है वो 7 रंगों से बना है। हम बात करते हैं इसमें ऑप्शन से, तो हम देखते हैं आइंस्टीन की बात करते हैं तो इसने क्या, आइंस्टीन ने सापेक्षिता को जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? आइंस्टीन ने। और भारत का आइंस्टीन किसको बोलते हैं? तो भारत का आइंस्टीन बोलते हैं भारत का नागार्जुन, ठीक है। भारत का आइंस्टीन किसको बोलते हैं? नागार्जुन को। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। कोरिनोग्राफ का प्रयोग किस देखने के लिए गया? सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने के लिए, ठीक है। सूर्य का जो फोटोग्राफ लेने और उसको देखने, कोरोना का जो कोरोना भाग रहता है उसको देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला देख, अगर मानव शरीर में जो रक्त की बात करते तो इस हीमेटोलॉजी कहा जाएगा, ठीक है। फलोगादन फोमोलॉजी, ठीक। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? सत्य तथा पवित्रता का। सफ़ेद हो गया, केसरिया और हरा, ठीक। केसरिया की बात करते हैं तो केसरिया रंग है जागृति, शौर्य, और त्याग का प्रतीक कौन है? केसरिया रंग, ठीक है। और हरा की बात करते हैं तो हरा रंग भी आप लिख लो। हरा रंग की बात करते हैं जीवन समृद्धि, जीवन में जो समृद्धि है वो हरा रंग। हम बात करते हैं तिरंगे की। तिरंगे को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। डिजाइन किसने दिया था? पिंगली वेंकैया, ठीक है। चक्र में, इसमें एक चक्र रहता है, वो कहाँ से लिया गया था? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, ठीक है। और उसकी चक्र में कितनी? 24 तीलियाँ होती है,
ठीक, कहाँ से लिया गया? सारनाथ से, अशोक के सारनाथ स्तंभ से। बात करते हैं, कलर तो 3, लेकिन जो तीलियों का है वो कलर अलग है। ठीक है, और देखते हैं जो इसका अनुपात है, अनुपात लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी पूछा जाता है। तो ये है लंबाई का अनुपात 3 और चौड़ाई का 2, 3:2। ठीक है, अगला देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? सर्वप्रथम भाषा कौन थी? पोर्ट्रॉन। ठीक है, कोबल की बात करते हैं तो ये कोबल की किसी भाषा है? कोबल एक हाई लेवल लैंग्वेज, ये कोबल। ठीक, स्ट्रक्चर प्रोग्राम की बात करते हैं तो पास्कल। ठीक है, अगला देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता? या इसको जरूर ध्यान रखना, जमता है और नहीं जमता है, क्योंकि इसमें आंसर चेंज हो जाते हैं। तो किसकी कमी के लिए? ये हिपेरिन कर लो, हिपेरिन की कमी के कारण नहीं जमता। और जो फाइब्रिन, इसमें नहीं जमता। फाइब्रिन की बात करते हैं तो फाइब्रिन के कारण ही थक्का जमता है, थक्का जमता है। ठीक, हीमोग्लोबिन जो रक्त में पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन, रक्त में जो रेड पाया जाता है। और प्लाज्मा की बात करते हैं, हमारे शरीर में रक्त कितने % पाया जाता है? शरीर की बात करते हैं तो मानव शरीर में, स्वस्थ मानव शरीर में 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ठीक है, रक्त। अब बात करते हैं प्लाज्मा जो रक्त में जो तरल पदार्थ होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा की बात करते हैं, जो रक्त में 60% के लगभग पाया जाता है। ठीक है, 65 से 60%। और जो प्लाज्मा में जो वाटर कितने % रहता है? ये 90% के लगभग या ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मानव रहित चंद्रयान कौन था? ठीक है, प्रथम मानव रहित चंद्रयान कौन था? मानव सहित, रहित नहीं, सहित। ठीक है, अपोलो 11 कौन गया था? यूरी गागरिन, ये पहले मानव गए थे। ठीक, भारत से कौन गए थे? भारत से गए थे राकेश शर्मा। ठीक, भारत से गए थे राकेश शर्मा। और देखते हैं, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, आप इसके बारे में सर्च करके बताना कि कब कब भारत के द्वारा भेजे गए थे। ठीक है, अगला देखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? क्वीन मैरीलैंड में भारत का जो स्थायी केंद्र है वो स्थित है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। अंटार्कटिका की बात करते हैं, भारत में है एक दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। ठीक, तीसरा है भारती। अगर बात करते हैं दक्षिणी ध्रुव की,
अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव पर ये भी पूछा जाता है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो एमंड सेन। और उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है, रॉबर्ट पियरी। ये भी आप ध्यान रखना, ये तो रखना ही है, लेकिन आप ये भी दक्षिण ध्रुव पर कौन सा, एमंड सेन। और उत्तरी ध्रुव पर कौन गया था, रॉबर्ट पियरी। ठीक है, अगला देखते हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं तो निकट दृष्टि दोष की समस्या क्या होती है, जो निकट की वस्तु है वो दिखाई देती है, जी हाँ दिखाई देती है। दूर की वस्तु दिखाई देती है, नहीं। इसमें लेंस पूछता है तो लेंस कौन सा लगता है, इसमें लगता है अवतल लेंस। ठीक, अवतल लेंस ये निकट के बात है। अब हम देखते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में निकट की दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती, दूर की दिखाई देती है। तो इसमें कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ पे बनता है, तो रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, रेटिना के आगे बनता है निकट दृष्टि दोष में। और जो दूर दृष्टि दोष में है वो कहाँ पे बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ पे हो सकता है, देखते हैं निर्वात में, हवा में, जल में, हाइड्रोजन में। तो ये कहाँ पे होगा अधिकतम भार, निर्वात में। देखते हैं चंद्रमा पे में मानव का भार। चंद्रमा पे मानव के भार की बात करते हैं तो चंद्रमा पे मानव का भार कितने परसेंट होता है, 1/6 होता है। निर्वात की बात करते हैं तो निर्वात में जो प्रकाश की गति रहती है वो सर्वाधिक रहती है। प्रकाश की गति है वो सर्वाधिक रहती है। और इस्पात की बात करते हैं, तो इस्पात में ध्वनि की गति सर्वाधिक है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। अगला देखते हैं, पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितने डिग्री का कोण बनता है, तो कितने डिग्री का बनता है, 18 डिग्री का। 18 डिग्री का बनता है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री ठीक झुकी हुई है। अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई और अपने अक्ष से कितनी, 23.5 डिग्री, और अपने अक्ष की ओर। ठीक, तो ये कितने परसेंट, 66 1/2 डिग्री। ठीक है, 66 1/2 डिग्री अपने अक्ष की ओर ठीक से झुकी हुई है। तो अपने अक्ष से कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे। बात करते हैं जो झुकी हुई है, झुकने का कारण क्या है, झुकी होने से दिन व रात, झुकी होने के कारण दिन और रात होते हैं पृथ्वी पे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। अपने अक्ष से कितने डिग्री झुकी हुए, 23.5 डिग्री। निम्नलिखित में से इसमें आप ये पृथ्वी नीलाग्रह बोलते हैं, जो अगर उसके मतलब बड़े की बात करते हैं तो बड़े में कितने नंबर पे है, 5वें स्थान पर।
जुड़वा बहन किसको बोलते हैं? शुक्र को। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? नदी का बेसिन किसका बड़ा है? इसमें से देखते हैं कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। सबसे बड़ा बेसिन की बात करते हैं तो गोदावरी नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। ठीक है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर। ठीक, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अगला देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकली? महाबलेश्वर से। कावेरी नदी कहाँ से निकली? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। महानदी की बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है? द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, होयसलेश्वर का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। तो ये कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है और तंजावुर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक, मंदिर शैली में द्रविड़ शैली, शैलियाँ कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं हम। तो शैलियाँ होती है द्रविड़, ठीक, नागर और बेसर शैली। इनका दो का मिक्सअप को बोलते हैं बेसर शैली। ठीक, द्रविड़ शैली में जो दक्षिण भारत के है, दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बनते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिर कैसे? द्रविड़ शैली में। और नागर शैली में उत्तर भारत के मंदिर ये नागर शैली में बनते हैं। बेसर शैली दोनों का मिक्सअप होता है। जो भगवान बुद्ध है, बुद्ध की जो मानव रूपी मूर्ति है, ठीक है, बुद्ध की मानव रूपी जो मूर्ति है, मानव रूपी मूर्ति की बात करते हैं। बुद्ध की जो मानव रूपी मूर्ति है वो किस शैली में बनी है? वो बनी है मथुरा शैली में। मथुरा शैली में बनाई गई है। ठीक, और गांधार व मथुरा शैली की बात करते हैं तो इनका विकास किसके काल में हुआ था? कनिष्क के समय सर्वाधिक हुआ था। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। बात करते हैं कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? नरसिंह देव वर्मन द्वितीय के द्वारा। कौन से वंश का शासक था? पल्लव वंश। होयसाल का मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है, गंग वंश के द्वारा इसका निर्माण किया गया। बृहदेश्वर मंदिर को क्या बोलते हैं? राजा राज मंदिर। इसका निर्माण किसने किया? राजा राज के द्वारा करवाया गया था। अगला देखते हैं गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे। चांदी के सिक्के की बात करते हो तो चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। ये चांदी के कहलाते थे। ठीक, आपसे पूछा जाए कि दिनार, गुप्त काल की बात कर रहा हूँ, दिनार ये सोने के, दिनार सोने के सिक्कों। ठीक है, सबसे अधिक सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चले थे? कब चले थे? तो ये आप बताना है कि सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त शासनकाल में चले थे। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके शासन, मतलब किस वंश के शासनकाल में चले थे? तो ये कुषाणों ने चलवाए थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया। सेना का प्रबंध, सेना को एक ही व्यक्ति ने प्रबंध किया था, वो है अलाउद्दीन खिलजी। इसका नाम क्या था? अली या गुरसास्प। ठीक, गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी ने, पहली बात खिलजी की बात करते हैं तो इसने सैनिक को नगद वेतन दिया, नगद वेतन, नगद वेतन। और इसने क्या करा था? घोड़े दागने, ठीक, और सैनिकों को हुलिया
प्रथा स्टार्ट करी। घोड़े दागने, जो सैनिकों का जो हुलिया दागने की प्रथा स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था शुरू की थी। और देवी शक्ति को किसने माना था? तो वो माना था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला देखते हैं, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है। ठीक, शून्य आधारित बजट, बिल्कुल नए सिरे का बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट क्या होता है कि बिल्कुल पूरे नए सिरे से एक बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट भारत ने किस देश से ग्रहण किया है? तो ये किया है अमेरिका से। शून्य आधारित बजट का जन्मदाता कौन है? अमेरिका। और जो शून्यकाल है, शून्यकाल, उसका जन्मदाता कौन है? उसका जन्मदाता है हमारा भारत। ठीक, उसका जन्मदाता है हमारा भारत। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब किए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे। ठीक।